सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सीधे। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन, अगर आप सीए इंटर दे रहे हो, मेरा अटेम्प्ट है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो या फिर कोई सिंगल ग्रुप दे रहे हो, फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकेंड ग्रुप, दोनों ही सिचुएशंस में आप ये वीडियो को देख सकते हो। जो वीडियो है उसमें मैं दोनों ग्रुप्स के लिए स्ट्रेटेजी बताऊंगी। लेकिन अगर आप एक ग्रुप भी दे रहे हो तो आप उसको, मतलब मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको इसको किस तरह से अमेंड करना है अपने हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है कि आप किसी भी, कोई भी, कितना भी आपने पढ़ा हो भले ही, लेकिन आप 3 कैटेगरी में फॉल कर रहे हो अभी फिलहाल। एक फर्स्ट जो कैटेगरी, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, मतलब उनका ऑलमोस्ट जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो चुका है। सेकेंड जो कैटेगरी है हमारी स्टूडेंट्स की, वो होती है कि हमने आधा पढ़ लिया है और आधा जो है अभी बाकी है, मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट होने को आ गए और हमारा जो स्टडी पोर्शन है वो अभी रिमेनिंग है, मतलब बाकी है। थर्ड जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो कोशिश कर रहे थे कि अब पढ़ाई स्टार्ट करें, या फिर वो ये सोच रहे थे कि चलो कोई वीडियो आएगी 2 मंथ्स की और उसको देख के फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे और फिर हम जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप भले किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, लेकिन ये तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को कवर करके ही मैं इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। सबसे पहली बात अगर हम करें तो आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं और आठों सब्जेक्ट में अगर आपके टाइम देखें अभी, तो सभी को इक्वल टाइम चाहिए रहता है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जो बहुत छोटा हो या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो 2 महीने के हिसाब से अगर हम माने तो 60 डेज होते हैं और 8 सब्जेक्ट, तो अगर हम ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो 7.12 या ऐसा कुछ आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 7 दिन आपके लिए पास है आपको हर सब्जेक्ट को देने के लिए। अब अगर आप ऐसा कर रहे हो कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ रहे हो और किसी सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट करके रख रखा है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये जो है ये सबसे बड़ी गलती है जो हर एक बच्चा करता है। और यही मेन कारण होता है कि सिर्फ इंटर में 100% बच्चे में से सिर्फ 10 से 15% जो बच्चों का है सिलेक्शन हो पाता है दोनों ग्रुप्स में, और एक ग्रुप में जो है ये रेशियो कुछ 15-20% तक रहता है। तो ये जो 80% लोग हैं जो गलतियां करते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती का कारण यही होता है कि हम किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट को बिल्कुल ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो मार्क्स लेने हैं वो सभी सब्जेक्ट को एग्रीगेट करके चाहिए। तो अगर आपको पास होना है तो आपके दो एक मेन एम होते हैं। फर्स्ट, आपको एग्रीगेट करके 2 लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं ईच ग्रुप में, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 400 नंबर लाना है। सेकेंड, आपको ईच सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए। इन दोनों को कैसे कवर करके एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हम बनाएं, तो इसी में मैं आपको फोकस करना चाहूँगी कि ये जो है ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगी। अगर आपको क्या करना है, 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे ढूंढने हैं जिन पर आपका कमांड बहुत अच्छा है। हर किसी के होते हैं, वो थ्योरी हो वो प्रैक्टिकल हो। आप हर एक जने का, अगर मेरी वीडियो जो है अभी 1000 लोग देख रहे हैं, तो 1000 में से हर 1000 स्टूडेंट का एक भी ऐसा नहीं होगा जिनका कोई सब्जेक्ट जो है इस पे कमांड नहीं हो। कोई ना कोई, जिसकी किसी की कॉस्ट पे रहती है, किसी की लॉ पे, किसी की अकाउंट्स पे। तो वो जो सब्जेक्ट है वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपना, ठीक है। उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो और उस सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत करो कि वो सब्जेक्ट जब हमारा 70-80 अबव हमको स्कोर कर पाए। तो अगर ऐसा हमने 2 सब्जेक्ट कोई से भी ढूंढ लिए, तो ये जो है ये हमारे दोनों ग्रुप्स के एग्रीगेट में मदद कर देगा हमको, ठीक है। उसके बाद आपको ईच सब्जेक्ट पे टारगेट करना है कि हमारे एटलीस्ट 50 नंबर आ जाए। तो एग्रीगेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको सभी पे इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो इक्वल आउटपुट देंगे। तो एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मैंने हर सब्जेक्ट के कितने कितने चैप्टर्स है वो लिख रखे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ। जैसे कि अकाउंट्स है, उसमें हमारे 14 चैप्टर्स होते हैं, राइट। हर अपन को दिन कितने अपने पास 7 और चैप्टर्स है 14। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अब आपकी जो स्टडी टाइम है वो एटलीस्ट 10 आवर्स तक हो जानी चाहिए। 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपने पहले ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इससे कम टाइम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अभी आप सेकेंड कैटेगरी में हो जिन्होंने आधा आधा पढ़ा है, तो आपके लिए 8 to 10 आवर्स जो है वो एफिशिएंट है। उस हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, ठीक है। तो 14 चैप्टर्स आपके होते हैं, तो उस हिसाब से हर दिन आपको 2 चैप्टर करना है। अब क्या होगा, 14 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स जो रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक
छोटा और एक बड़ा चैप्टर का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। और ऐसे ही सातों दिन आपको इक्विवेलेंट, कभी आपके हो सकता है 7 दिन में से 1 या 2 दिन आपका कोई एक चैप्टर होगा, तो अगले दिन फिर आप कवर करके 3 कर लेना। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपके 2 चैप्टर आज मेरे हो गए, जैसे मेरे पास टाइम बचा है तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं फ्री टाइम पास करता हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। आपका अगर हो गया है उस दिन का टारगेट पूरा, आप अगले दिन का कर लो, क्योंकि हो सकता है कि कल आप जब करने बैठो तब आपके 2 चैप्टर्स ना हो पाए। तो 7 डेज आपके लिए है, इनफ टाइम है कि आप अकाउंट्स को पूरा कवर कर सको। अब इसमें बात आती है कि हम कवर करें तो करें कहाँ से आखिर। तो सभी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ICAI मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल सफिशियंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ICAI मॉड्यूल से कर लूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने करा था उससे, और मेरा फर्स्ट टाइम में ही दोनों ग्रुप्स हो गए थे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत अच्छे से 2 मंथ्स में ही मैंने खुद ने पढ़ा है और अपना दोनों ग्रुप्स जो है वो क्लियर करा है। तो मैं ऑलमोस्ट अपनी ही स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ। तो हमने ऐसा क्यों करा है कि हम 7 दिन में इंडिविजुअल सब्जेक्ट कर, अगर हम चाहे तो हम, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं क्योंकि कि एक दिन में वो अकाउंट्स भी कर रहे हैं, लॉ भी कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी सब्जेक्ट्स को वो साथ में कर रहे हैं। उससे क्या होगा, ऐसा मैं भी अपनी स्ट्रेटेजी में बता सकती हूँ, लेकिन मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, यहाँ तक कि एक स्पेसिफाइड पीरियड में हमने 7 दिन ले लिया कि इस 7 दिन में हम सिर्फ अकाउंट्स करेंगे या सिर्फ वो करेंगे। ऐसा इसलिए हमने करा है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है। अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट लोगे ना, आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपका जो ध्यान है वो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड, आप वहाँ पर अपना ध्यान रख सकोगे। उसकी वजह से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि जो चैप्टर्स उनमें इंटरलिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चैप्टर्स जब आप हाथों हाथ एक साथ करोगे ना, तो आप उसको थोड़ा इंटरलिंक कर पाओगे। अगर आपने रोज करा तो आज मैं कर रही हूँ अकाउंट्स, फिर हो सकता है मैं 2-3 दिन बाद करूँगी, तो वो जो इंटरलिंकिंग है वो नहीं बैठ पाती है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमने ऐसे इंडिविजुअल बांट दिया है। देन नेक्स्ट आते हैं अपने लॉ पे। लॉ के जो है 17 चैप्टर्स हैं। तो एक होता है, सबसे बड़ा होता है कंपनी लॉ, और फिर होता है अदर लॉ। अदर लॉस में मैंने ऐसा बोला है कि वो 4 होते हैं, तो उनको सबसे पहले कवर करने का ट्राई करना है, क्योंकि वो बहुत मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। कंपनी लॉ जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, इसलिए उसको पूरा कवर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो हमारे अदर लॉस है उस पर हमारी बहुत अच्छी कमांड रहे, तो वो हमको अच्छे खासे नंबर स्कोर करने में मदद कर देंगे। देन फिर हम कंपनी लॉ पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि एक सजेस्टेड पैटर्न मेरे हिसाब से ये रहेगा पढ़ने का। कॉस्ट में जो होते हैं वो होते हैं 15 चैप्टर्स। तो इसमें भी वही सेम 7 डेज जो है, आप अगर 2 चैप्टर्स जो है एवरी डे पढ़ लेंगे, और किसी दिन आप जैसे कोई ऐसा दिन आएगा जब पढ़ने में ज़्यादा मन लग गया, हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया, तो उस दिन 3 चैप्टर्स करके आपके 15 चैप्टर्स भी आसानी से कवर हो जाएंगे। टैक्स में हमारे रहते हैं 16 + 10। 16 जो चैप्टर्स रहते हैं वो DT के रहते हैं, और 10 जो रहते हैं वो GST के रहते हैं। GST कंपैरेटिवली DT के करते ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो GST को पहले कर लेना और DT को बाद में करना। DT में भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं, जैसे जो 5 मेन हेड्स रहते हैं वो कर लो। उसके बाद फिर TDS वाला, डिडक्शंस वाले, ये वाले चैप्टर कर लो। और जो बाद में एग्रीकल्चरल इनकम वगैरह और ये जो रहते हैं ना स्टार्टिंग के चैप्टर्स, वो थोड़े बाद में कर लो। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका मार्क्स स्कोरिंग जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट मतलब जो मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा वेटेज रखते हैं। इंपॉर्टेंट जैसा तो कुछ होता नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज वाइज आप ज़्यादा कवर कर पाओगे उस टाइम में। सेकेंड ग्रुप के लिए एडवांस अकाउंट्स के हमारे 17 चैप्टर्स रहते हैं। तो आपको एक दिन में 7 डेज में अगर 17 चैप्टर्स करने हैं, तो पर डे आपको अप्रोक्स 3 चैप्टर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 चैप्टर्स कर लेना। ICAI मॉड्यूल से अगर करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, तो आराम से जो है 3 चैप्टर आप एक दिन में कवर कर सकते हो। 10 आवर्स और 3 चैप्टर्स, मतलब ईच चैप्टर 3 आवर्स आपको अप्रोक्स जो है वो पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑडिट। ऑडिट में 14 चैप्टर्स है। ईच डे आपको 2 चैप्टर्स जो है वो कर लेने हैं। EIS SM, इसमें हमारे 5 + 8, EIS के 5 चैप्टर्स रहते हैं और SM के 8 रहते हैं। लेकिन SM के जो 8 चैप्टर्स रहते हैं वो ज़्यादा ईजी रहते हैं कंपेयर टू EIS के 5। तो अगर आप मार्क्स स्कोर करने का ट्राई कर रहे हैं कि इसमें ये जो सब्जेक्ट है इंडिविजुअली ये बहुत ज़्यादा ऐसे रह जाता है लास्ट के लिए, तो अगर आप इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पहले SM को कवर करना, नेक्स्ट फिर आप EIS लेना। तो EIS क्या होगा, अगर आपके 1-2 चैप्टर्स नहीं हो पा रहे हैं
तो 2-3 चैप्टर ईआईएस के कर लोगे, एसएम के 8 कर लोगे तो अच्छा खासा एक 70-80 पोर्शन का आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा नंबर। देन आता है एफएम और इको। एफएम और इको का 11+4 चैप्टर्स रहते हैं, इको के 4 चैप्टर्स, और ये पूरा सब्जेक्ट ही इजी रहता है। अगर आपकी प्रैक्टिकल पे ज़्यादा अच्छी कमांड है तो आपको एफएम बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपकी थ्योरी पे आपको इको 11th-12th वगैरह में इको आपका फेवरेट रहा है तो फिर इको पहले कर सकते हो। पर ये जो एग्रीगेट स्कोर करने के लिए ये जो सब्जेक्ट है एफएम इको, ये सेकेंड ग्रुप में बहुत मदद करता है। और फर्स्ट ग्रुप में मेरे हिसाब से अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ तीनों ही अच्छे रहते हैं। टैक्स में थोड़ा सा टफ पड़ता है करना, पर अगर आप उस पर ध्यान दो अच्छे से तो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि मेरी स्ट्रेटेजी में मैंने आपको कभी भी ओवर बर्डन नहीं करा है। मतलब ईच डे के हमारे मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं और हमारे पास आवर्स है 10। तो आप अच्छे से अगर करना चाहो तो आईसीआई मॉड्यूल जो है वो बेस्ट है, आप आराम से उससे कर सकते हो। प्रैक्टिकली ये स्ट्रेटेजी जो है पॉसिबल है फॉलो करना, ठीक है ना। मैंने कोई इम्प्रैक्टिकल सी स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल नहीं बताई। अगर आप इसके हिसाब से डेली अपना स्टडी टाइम टेबल बनाओगे तो ये रिविजन के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो कुछ सब्जेक्ट्स तो भी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप एक दिन में 2 चैप्टर्स आसानी से कवर कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको किसी एक दिन इतने सारे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे आधे दिन आप अकाउंट्स कर लो, आधे दिन लॉ कर लो, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के भी पढ़ सकते हो। ये जो स्ट्रेटेजी है ये 2 मंथ्स में हमारी दोनों ग्रुप्स की स्ट्रेटेजी है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ एक ही ग्रुप देना है, अभी आपके दोनों ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है करने, तो आप इससे बिल्कुल डबल टाइम कर लो। मतलब यूँ हम 7 डेज मान रहे थे, आपके 14 to 15 डेज हो जाएंगे पर सब्जेक्ट। तो अब तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। मतलब जो चीज़ें आप 7 डेज में एक दोनों ग्रुप देने वाला बच्चा कर रहा था, अब आपको वो टाइम सीधे डबल मिल रहा है 14 to 15 डेज। मतलब पर डे आपको सिर्फ एक चैप्टर करना है जो एक ग्रुप दे रहे हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। तो आप इस पर वर्क करो। एक दिन में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी मत लेना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ये मैंने खुद ने फॉलो करी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप इससे रेफरेंस लेके अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। चैप्टर्स कौन से कब आपको करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से वेरी कर। सो अगर आप कंटिन्यूटी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। बस शर्त यही है कि कंटिन्यूस बेसिस पे पढ़ो और एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो। तो और सभी सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस करो तो डेफिनेटली एग्जाम्स क्रैक किए जा सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।